Hello, Acho. Let's take a given question. The question says a charged particle carrying charge 1 microcoulomb is moving with velocity 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap meter per second if an external magnetic field having value 5 I cap plus 3 j cap minus 6 k cap into 10 raised to minus 3 Tesla exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is F bar into 10 raised to minus 10 raised to minus 9 Newton. The vector F bar is option A given a minus of 0.30 I cap plus 0.32 J cap minus 0.09 K cap. Option B given a minus 30 I cap plus 32 J cap minus 9 K cap. Option C minus 300 I cap plus 320 J cap minus 90 K cap. Option D minus 3 I cap plus 3.2 J cap minus of 0.9 K cap. So for this question अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट में हम लिख सकते हैं it is as to be the magnetic force. अब magnetic force basically it is given by the expression F bar equals to Q V bar cross B bar. ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन F bar equals to Q V bar cross B bar. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया चार्ज पार्टिकल है, उसकी वैल्यू गिवन है, हमें मूविंग विद वेलोसिटी हमें गिवन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू गिवन है, हमें फोर्स पता करना है जस्ट. तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. तो वी कैन से देयरफॉर F bar विल बी इक्वल्स टू Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार. तो वी बार क्रॉस बी बार की पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. ठीक है, तो वी बार इंटू क्यू बार की वी बार क्रॉस बी बार की वैल्यू हम डिटर्मिनेंट्स की मदद से निकाल सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप. अब वेलोसिटी के लिए जो वैल्यूज है 2 3 4, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 5 3 माइनस 6. अब जस्ट हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है और क्यू की वैल्यू हमें 1 माइक्रोकूलम गिवन है, तो 10 रेज़ टू माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में. ठीक है, तो फाइनली अगर हम देखें इसको तो 10 रेज़ टू माइनस 6 को हम ऐसे रखते हैं अभी फिलहाल, और यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हमें 10 रेज़ टू माइनस 3 टेस्ला के फॉर्म में गिवन है, राइट. सो 10 रेज़ टू माइनस 3 भी हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 10 रेज़ टू माइनस 9 हो जाएगा एक्चुअली. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो आई कैप इंटू ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 12 माइनस जे कैप माइनस 12 माइनस 20 प्लस के कैप 6 माइनस 15, इस तरीके से. और ये 10 रेज़ टू माइनस 9 तो मल्टीप्लाई होगा ही इनके साथ. ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस 20 आई कैप प्लस 32 जे कैप, राइट, minus 9 k cap and into 10 raised to minus 9 न्यूटन. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग. अगर हम इसको थोड़ा सा और फर्दर रिजॉल्व कर लें, एंड इट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस 18 माइनस 12 इज माइनस 30. सो अगर हम ऑप्शंस को देखें ध्यान से, तो ऑप्शन जो करेक्ट मैच होता हुआ दिख रहा है, एफ बार की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, ये मिल गई है सिंपली. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ बार. एफ बार इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 बोला गया. ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.